यहाँ पर जो हमने पाप किए हैं उनको हम ख़त्म करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो उस तरीके से देखा जाए बाबा, आज 2 बजे के करीब जो घटना घटी है उसमें कई लोगों की भगदड़ में, क्योंकि लोग आराम से स्नान नहीं कर रहे हैं, प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं, या फिर क्या कुछ लगता है आपको जो इन लोगों की हत्या हुई है, फिर जो घायल हुए हैं, क्या कुछ होना चाहिए? ये यहाँ से ये गंदा नाला जो चल रहा है यहाँ पे, ये इसके अंदर जा रहा है और इसके अंदर ये लोग स्नान कर रहे हैं। क्या ये गंदगी के अंदर यहाँ पर उन्होंने कर ले भाई कैमरा, क्या गंदगी के अंदर भगवान भी स्नान करेंगे इस मिनट? अरे हम तो कहते हैं मोदी जी 3 मिनट के लिए हमें दे देना अपना अधिकार, मात्र 3 मिनट के लिए देश की दिशा और दशा दोनों सुधार देंगे आप। यस ऑफ कोर्स, वो कैसे? 100%। क्यों? ये अपना संभाले रहे हैं। 3 मिनट के लिए अगर बाबा जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मतलब तो ऐसे पूरे देश को बदल। इस्लामिक आतंकवाद खत्म, जड़ उखाड़ धोबी पछाड़, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बात खत्म। हम लोग समाज नहीं संस्कारवान होगा, शिक्षा, बिकॉज एजुकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबॉडी टू डेवलपमेंट। यस, वी कैन डू एनीथिंग। यस। तो इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हूँ और मैं गंगा किनारे, यमुना किनारे तट पे मौजूद हूँ। और आज जो सुबह कहीं ना कहीं भगदड़ आपने देखी होगी, बड़ी खबर चल रही है, काफ़ी जनसंख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे और 2 बजे करीब जो भगदड़ मची उसमें कई लोग घायल और कई लोगों की जो है जान चली गई है। इसी तरीके से बाबा जी यहाँ पर अकेले सुनसान सी जगह पर बैठे थे और ज्ञानवर्धक बातें जो है यहाँ पर कर रहे थे, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, और उस तरीके की बात कर रहे थे। आइए बातचीत करेंगे, क्योंकि बाबा जो है कहीं ना कहीं मैंने देखा तो इनकी भाषा जो है, इंग्लिश वर्डिंग जो उसके अंदर थी, काफ़ी एजुकेशनल बाबा लगते हैं। और बातचीत करें। बाबा जी प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सबको सद्बुद्धि दो। बाबा जी अपना परिचय, कहाँ से आए हो क्या? हाँ, हम सनातनी संत त्रिशूलगिरी जी हैं, जूना अखाड़े की सेवा करते हैं। और मध्य प्रदेश में अजीतपुर नाम से एक जंगल में स्थान है, चंदेल कालीन 1500 वर्ष पुराना, जो मुगलों द्वारा तोड़ दिया गया था, उसका पुनः जीर्णोद्धार करवा रहे हैं और उसी आश्रम की सेवा करते हैं। और इस समय अपने इस कुंभ जो हमारे यहाँ यह मेला परंपरा, हमारी सनातन परंपरा है, इसमें जो ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होना है, उस ऊर्जा के साथ अपने आप को समाहित करने के लिए आए हैं। बाबा जी आपने पढ़ाई कहाँ तक करी? हाँ, खैर अंग्रेजी डिग्री की तो क्या कहें, बस इतनी पढ़ाई की है कि शायद हमें अपने देश को समझने को, धर्म को समझने के लिए, संस्कृत को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए, शास्त्रों को समझने के लिए, अपने सनातन परंपराओं को समझने के लिए पर्याप्त है। हर हर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंगाय नमः शिवाय। बाबा जी आप देश धर्म की बात कर रहे थे, तो आप महाकुंभ में आए हैं, तो इतने सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं कई लोगों से ऑफलाइन बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर जो हमने पाप किए हैं उनको हम ख़त्म करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो उस तरीके से देखा जाए बाबा, आज 2 बजे के करीब जो घटना घटी है उसमें कई लोगों की भगदड़ में, क्योंकि लोग आराम से स्नान नहीं कर रहे हैं, प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं, या फिर क्या कुछ लगता है आपको जो इन लोगों की हत्या हुई है, फिर जो घायल हुए हैं, क्या कुछ समझते हैं? को नहीं दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये अपनी गलतियों से भोग रहे हैं, गलतियों से। संस्कार है नहीं, गुरुकुल है नहीं, समाज को कोई बताता नहीं, सिखाता नहीं कि हमें संस्कारवान कैसे रहना चाहिए, किस तरह से हमें मेलों में जाना चाहिए, किस तरह का बिहेव हमारा होना चाहिए, किस तरह की सोच हमारी होनी चाहिए, उसके बारे में कोई बताते ही नहीं। तो जैसे गांव में फिरते हैं, आवारागर्दी घुसते रहते हैं, ऐसे यहाँ भी घुसते रहते हैं, तो वो बड़ा मेला है तो स्वाभाविक की घटना हो जानी पड़ती है। प्रभु की इच्छा भी नहीं, फिर भी हो जाती है। लेकिन ये एक चेतावनी रहती है कि आगे से समझदार बने, समझदार बने, समझदार बने। और किनसे घटना करते हैं? देखिए, जब आग लगती है जंगल में तो उस चिड़िया को भी परेशानी होती है जिसका कोई कसूर नहीं है। इसी प्रकार से जब पाप बढ़ता है किसी जगह पर या पापी बढ़ते हैं तो उस जगह पर जो कष्ट होता है, जो घटना घटती है, उसका अच्छों को भी जो थोड़ा बहुत भोगना पड़ता है। यहाँ की जो परंपरा हमारे प्रयागराज की और हमारे कुंभ की,
यहाँ हमारा कहना ये है कि यहाँ से आप अपना पूरा जीवन बदल करके गुरु के रूप में आप अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। वह ज्ञान आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वह बल बुद्धि विद्या आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो 3 मिनट में प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो 3 घंटे में प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो 3 दिन में प्राप्त कर सकते हैं। जितनी आप में क्वालिटी हो, आपकी ऊर्जा कितनी सटीक है, कितनी सात्विकता है, आप यहाँ से वह ऊर्जा लेके जाएंगे, अमृत उन्हीं को मिलेगा। तो बाबा जी, कुंभ में नहाने का मतलब तात्पर्य क्या है? स्नान, क्योंकि यह गंगा जल है, हिमालय से आया हुआ है, पवित्र है और हर तरह से एनर्जी भरा हुआ है। और यहाँ के जो इस समय वातावरण बना हुआ है प्राकृतिक दृष्टि से, जैसे एक अध्यात्म भौतिक गणित होता है, उसी प्रकार की एक आध्यात्मिक गणित होता है। उसमें योग, संयोग, तिथियाँ, नक्षत्र, मुहूर्त, ये सब सिस्टम की एक चीज़ बनती है। वो पॉजिटिव जो ऊर्जा बनती है वो उन चीज़ों को जो है सकारात्मक दिशा में ले जाती है। यहाँ से सोच बदलेगी लोगों की। बाबा जी, आपने कहा हिमालय से जल आता है, लेकिन हकीकत बात तो यह है, मैं यमुना नदी के किनारे अपना गांव पड़ता है, तो तमाम जितने गंदे नाले हैं वो आज के टाइम में देखा जाए यमुना में डाल दिए, गंगा में डाल दिए। क्यों? अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर बताना चाहिए, ये यहाँ से ये गंदा नाला जो चल रहा है, ये अभी ये इसके अंदर जा रहा है और इसके अंदर ये लोग स्नान कर रहे हैं। क्या ये गंदगी के अंदर, यहाँ पर उन्होंने कर ले भाई कैमरा, क्या गंदगी के अंदर भगवान भी स्नान करेंगे? देखिए, इसके अंदर भगवान कण कण में है, वह गंदगी में भी हैं, पर हमारे लिए जो स्वच्छता दी गई है, हमारे लिए जो स्वच्छता दी गई है, स्वच्छता का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है स्वच्छता के लिए। तो यह मानसिकता ऐसी क्यों बदली? हमारे देश में हिंदुओं की, खास तौर से हिंदुओं का पर्व, हिंदुओं का मेला है, इतनी अज्ञानता कैसे फैली कि यह सब हो रहा है देश में? क्या कारण है उसके पीछे? कभी सोचा है देश के बुद्धिजीवियों ने? ये जितनी चीज़ें आज चल रही हैं, आज हम बताए दे रहे हैं, ज़्यादा समय न लेंगे। कुछ चीज़ें हैं सुधार की और संयोग से आती हैं। वो जब तक हमारे देश में भैंस रहेगी, भैंस का दूध घी समाज खाता रहेगा, तब तक समाज भैंस बुद्धि रहेगा। कभी भी विवेकवान, गुणवान, धैर्यवान, शीलवान नहीं बन सकता, समझदार नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। गाय के अंदर वो चीज़ है, कहते हैं शास्त्रों में कि 33 को देवी देवता होते हैं, 33 प्रकार की विशेषताएं हैं, इम्पोर्टेंसी है उसमें, महत्वपूर्णता है, ऐसी पॉजिटिविटी जो उसके अंदर प्रोटीन है, जैसे स्वर्ण है, और भी अनंत सब कुछ तो है, दवा से लेके सब कुछ तो है। गाय को इम्पोर्टेंट जो बनाया। बाबा जी कहते हैं कि भैंस का दूध पिएंगे हम तो ताकत, बिल्कुल नहीं, पीने में अच्छा नहीं लगता। देखिए, 1-2 पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, एक पहलवान भैंस का दूध खा करके मोटा हो गया है, तगड़ा दिख रहा है, हैवी ताकत उस पर, लेकिन एक जो दुबला पतला गाय का दूध खा के पहलवानी जिसने की है ना, वो ऐसे मार देगा दाव से कि वो दुगना पहलवान विचित हो जाएगा। क्योंकि इसको कहते हैं क्या? बुद्धि, बल बुद्धि विद्या। हाँ, ये है। तो बुद्धि बड़ी है, बल से बुद्धि हाँ बड़ी है, तो बुद्धि से चलना है। तो बाबा जी, जो लोग यहाँ पर इतने सारे करोड़ों लोग आए हैं, कह रहे कि भी कम से कम भी 50-60 करोड़ के लोग लगभग यहाँ पे आएंगे, ये इनकी आस्था में लगता है कि ये मतलब यहाँ स्नान करके कुछ बदलेंगे जीवन को? बिल्कुल बिल्कुल बदलेंगे। जो ये सोच के आए हैं कि हम पाप धोने जा रहे हैं, वो जरूर बदलेंगे। बहुत अच्छी सोच है, इसलिए हमने उसका खंडन नहीं किया। हम बिल्कुल चाहते हैं कि लोगों की ऐसी सोच हो कि हम अपने पाप, या फिर अंधविश्वास? नहीं, अंधविश्वास नहीं, ये बिल्कुल सटीक है। मानसिकता के साथ जब व्यक्ति का चरित्र और स्वभाव बदलता है, तो जब मानसिकता, शिक्षा ही वह जड़ है जो पूरे देश में आतंकवाद फैला रही है। शिक्षा ही वह जड़ है जो आतंकवाद को 1 सेकंड में नष्ट कर सकती है। शिक्षा ही वह पूरा खेल है ब्रह्मांड का, बस शिक्षा ही तो है वह। आप दे किस दिशा में रहिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि जैसी शिक्षा देंगे वैसा होगा। यदि शिक्षा बदल दी जाए, विदेशी एक मैसेज हम देना चाहते हैं पूरे देश को और सबको, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति, सबको देना चाहते हैं। वास्तव में देश में यदि शांति चाहिए तो कुछ चीज़ों को अपना लो। कौन कौन? सबसे पहले भैंस के दूध घी की कीमत 3 गुनी घटा दी जाए, गाय के दूध घी की कीमत 3 गुनी बढ़ा दी जाए। गौ संवर्धन होगा, बुद्धि आएगी, 100% आएगी। क्यों? हमारे देवी देवता गाय माता पालते थे, हमारे ऋषि मुनि गाय माता पालते थे। हमारे विज्ञान ने गाय माता के दूध को बहुत पौष्टिक बताया है कि एक नवजात शिशु भी गाय माता के दूध से जिंदा हो सकता है, भैंस के नहीं हो सकता है। 3 जगह पर गाय इम्पोर्टेंसी अपनी रखती है।
इसलिए वो बुद्धिमान थे जो उन्होंने चुना, हमें वही चुनना चाहिए। आज हम सब होड़ लगाए मैं इतना युग बन जाऊँ, मैं इतना युग बन जाऊँ। अरे युग तक किससे ले रहे हैं आप? नकल से, अकल से ये सब कुछ होता है। इस ब्रह्मांड बना है नकल से, अकल से। आप कैसे बनना चाहते हैं? जैसे आज हम हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं। हमारा जो जीवन है वो हमारे शिव शंकर जी की तरह है, उसी तरह से है, उसी तरह से निर्वाहन करते हैं, उसी तरह से सोचते हैं। हमारा जीवन हमारे ऋषि मुनियों की तरह है। हमारा जीवन हमारे शास्त्रों के अनुकूल है, क्योंकि हम अपने जीवन को जो भी सोचते हैं, बोलते हैं या हाथों से करते हैं, 3 जगह मिलाते हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है? हाँ सही है। देवी देवताओं ने क्या कहा? शाही है। ऋषि मुनियों ने क्या किया? शाही है। बस 3 जगह फिट है तो फिट है, फिर हमें किसी की परवाह नहीं इसमें। क्योंकि भगवद गीता के 3रे अध्याय में भी कहा गया है, किसी की परवाह मत करो, सत्य पर चलो, स्वधर्म पर पालन करो। और यही स्वधर्म का गीता का ज्ञान जो कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, वही रामायण में गीता, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, पढ़ते नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं, वेद पढ़ते नहीं, अध्ययन करते नहीं, ग्रंथ खोलते नहीं। जब तक ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो ज्ञान की ग्रंथि कहाँ से खुलेगी? कभी नहीं खुलेगी, कभी नहीं खुलेगी। लेकिन बाबा जी आज के टाइम में तो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाते हैं। इंग्लिश से पश्चिमी सभ्यता है, ये बर्बाद कर देगी लोगों को। सिर्फ उतना रखो जितने में हमें कहीं पे कोई अपनी भाषा में अनुकूल करना हो, बोलचाल में, बस इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं बच्चे आज के। पढ़ते हैं तो उनको बर्बाद कर रहे हैं। हिंदी हमारी परिभाषा परंपरा छूटी जा रही है, जो ओरिजिनलिटी है जड़ से दूर हो जा रही है। इसलिए तो देश की स्थिति खराब है, देश की स्थिति सही नहीं है। आप क्या कहें? आप कहोगे कि फिर तुम्हारा जी ने ऐसा कह दिया। देश की स्थिति तो ऐसी तक है, देश की स्थिति तो ऐसी तक है कि देश हमारा आज भी स्वतंत्र नहीं है। अच्छा, गुलाम आज भी देश? हाँ, आज भी हमारा देश गुलाम है। लेकिन जिस ढंग से गुलाम बनाया गया है, ये हमारे देश के बुद्धिमान लोग नहीं समझ पा रहे, या समझ के भी उससे निकलने का इनके पास रास्ता नहीं है। तो हम संतों से पूछ लें, हम बता देंगे। जैसे एक मैटर चला था 15 मिनट वाला, हमने भी सुना था, हमें भी हंसी आई। चलो उसने कहा 15 मिनट, हमारे संतों ने कहा 5 मिनट। अरे हम तो कहते हैं मोदी जी 3 मिनट के लिए हमें दे देना अपना अधिकार, मात्र 3 मिनट के लिए देश की दिशा और दशा हाँ, दोनों सुधार देंगे आप। यस ऑफ कोर्स, वो कैसे? 100%। क्यों? सिस्टम है, प्यास लगी है पानी पी लो, प्यास बुझ जाएगी ना। क्यों प्यासे रहते हो? तो मोदी जी ठीक नहीं कर रहे इसका? बिल्कुल कर रहे हैं 100%। लेकिन वह उन्हें करना चाहिए जो संतों के पास है, जो हम लोगों के पास है, सटीक जड़ उखाड़ा। देखिए उनके सामने एक संविधान पद में बैठे हैं, वो एक साथ निर्णय लेने में थोड़ा उन्हें स्थितियाँ, देश की परिस्थितियाँ, विदेशी स्थितियाँ, सब कुछ देख के चलना है। वो भी संत हैं हमारे, बहुत पूजनीय संत हैं। वो एक तरह से शंकराचार्य हैं, हमारे शंकराचार्य हैं। लेकिन एक कहते हैं ना अलग है भाई। धनुष तो लक्ष्मण जी भी कह रहे थे मैं भी इसको तोड़ सकता हूँ, कंदुक के समान फेंक सकता हूँ, खंड खंड कर सकता हूँ इस धनुष को। बोले कि नहीं, धनुष तो राम जी को तोड़ना था ना, तो जहाँ जिसको जो मिलेगा वही करेगा ना। तो उनको जो मिल रहा है वो कर रहा है। हम लोगों को यदि 3 मिनट का अधिकार दे दें मोदी जी, 3 मिनट में कोई आतंकवाद नाम की चीज़ नहीं रहेगी देश का। पूरे विश्व में कोई हिंदू सताया नहीं जाएगा कहीं भी, कोई इसका धर्मांतरण नहीं कर सकता, कोई इसको सता नहीं सकता। तो आप पहले मतलब प्रधानमंत्री बन के धर्म के ऊपर काम करो। 3 मिनट के लिए चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बाकी अपना संभाले रहें। 3 मिनट के लिए अगर बाबा जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मतलब तो ऐसे पूरे देश को बदल दे। इस्लामिक आतंकवाद खत्म, जड़ उखाड़ धोबी पछाड़, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बात खत्म, हम लपेटा नहीं चलते, क्योंकि अग्निदेव हमारे गुरु हैं, सब स्वाहा करते एक ही बार में, झंझट नहीं पालते। जातवाद जिसमें पूरा देश बटा हुआ है, छुआछूत ऊंच नीच में, ये भी 1 मिनट में ख़त्म। चलो इधर आओ। अब हमारा युवा तो है, ताकतवर है, बलवान है, पर बुद्धि नहीं है, संस्कारवान नहीं है। इसके लिए हमें गुरुकुल चाहिए, हर मंदिर में गुरुकुल चाहिए, हर साधु सन्यासी गुरुकुल से जुड़ा होना चाहिए, हर गांव में गुरुकुल चाहिए, हर शहर में गुरुकुल चाहिए। कैसे समाज नहीं संस्कारवान होगा? शिक्षा, बिकॉज एजुकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबॉडी टू डेवलपमेंट। यस, वी कैन डू एनीथिंग। यस ऑफ कोर्स। क्यों? शंभु करोति संभव, शास्त्र में असंभव कुछ नहीं है। देख सकते हैं बाबा जो है ना फटाक से इंग्लिश बोल रहे हैं, और बाबा जी जो है ना मतलब ज्ञान विज्ञान इतना ज़बरदस्त इनके तरीके से बाबा जी मतलब लगते नहीं ऐसे। और हम सनातनी संत लिखते हैं, इस सनातनी स्पेशल है हमारा, क्योंकि रखना पड़ रहा है, मजबूरी में बताना पड़ रहा है, क्योंकि सत्य को लोग समझ नहीं पा रहे। यह बॉडी सोचती है, बोलती है, करती है, सिर्फ सत्य के लिए करती है, और जो सत्य है वही सनातन है, क्योंकि जो शिव जी का है वही तो है सत्य।
शिव जी ही सत्य पे। तो इसी तरह हम बताएं ना कि शिव जी की तरह जिंदगी जीते हैं हम। शिव क्या है? शंकर जी का जो परम तत्व है वो शिव है। जैसे हमारे आपके परम तत्व है आत्मा, आत्मा के अंदर फिर आत्मा के परम तत्व है परमात्मा। जैसे कोई हमसे पूछे, हम आपसे पूछे आप अकेले हैं कि दो अकेले हैं, तो हमारा उत्तर जाएगा हम 3 हैं। इसीलिए हम कभी किसी चीज़ पे झिझक नहीं करते। क्यों? हम 3 हैं। बॉडी है, 5 तत्वों से 5 शक्तियाँ हमारे पास हैं, 5 देवता हमारे पास हैं। बस बिकॉज ये यदि हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं उनके सत्य पर, उनके सत्यत्व को बिगाड़ नहीं रहे हैं। हवा भी साथ देगी, जल भी साथ देगा, धरती भी साथ देगी, पृथ्वी वायु भी साथ देगा, अग्नि भी साथ देगी, 5 तत्व साथ देते हैं। इसी के दम पे तो हम आप कर लेते हैं। आज आप पत्रकार बन गए, कैसे बन गए? ये इसी इंपॉर्टेंट पे ना, क्योंकि आपकी प्रकृति ने 5 तत्वों को आपने इसका बेहतर उपयोग किया, आपने इसको सही आहार बार दिया, आपने बहुत कुछ अच्छी संगत की, इसलिए आप यहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि आपके देवताओं ने साथ दिया। शरीर बाबा जी आप इतने पढ़े लिखे हो, आपने गवर्नमेंट जॉब की, कहीं नौकरी करने की, बाबा बनने का कैसा? बाबा बनने का कैसा? धर्म की नौकरी। हमारा समाज खतरे में है, हमारा देश खतरे में, हमारी संस्कृति खतरे में, हमारी परंपराएं। अगर आज की स्थिति यही बनी रही तो 30 साल बाद यह मेला ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा बाबा ये अगला कुंभ का मेला? बहुत अच्छा नहीं होगा, बस यही कहेंगे, अच्छा नहीं होगा। यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी वक्त सुधरने का समय है, क्योंकि यह अमृत काल है, यह अमृत कुंभ है। और यहीं से हमारा संकल्प है सभी देशवासियों, सभी हिंदुओं से, कि भैंस बुद्धि को छोड़ो, ज्ञान अर्जित करो। जितनी भी जातियां हैं भारत के अंदर, ये सिर्फ एक नौकरी की पदवी के नाम है, काम की पदवी के नाम, और कुछ नहीं है। इसमें मत पढ़ो कि वो बशोर है कि गहरवार है कि कौन है, कहीं कुछ नहीं। जिसने जो काम किया वही उसका योग्य है, वही उसकी योग्यता है। बाबा जी छुआछूत की मतलब ऊंच नीच तो पहले से ही चलती आ रही? कभी नहीं चली, कभी नहीं चली। हाँ, थोड़ा सा भेद रहा मलेच्छों में और मनुष्यों में। जैसे आदमी और मनुष्य 2 अंतर है ना। जैसे जाति हमारी, ये जो 84 लाख जातियों में आने के बाद हमें इंसान जाति में जन्म मिलता है, एक कंटिन्यू 7 बार मिलता है, और बेहतर करने के लिए हमें सीखने के लिए योग्यता बार बार मिलती है, 7 बार मौका मिलता है, प्रभु देते हैं हमें। इसके बाद फिर हम अच्छी योनियों में चले जाते हैं। यहाँ पर क्या सिस्टम है कि हम जो इस इंसानी उनको पाए जाते हैं, इसके महत्व को नहीं समझते हैं। क्यों? पिछली जो जिज्ञासा हमारी भरी पड़ी थी, कुकर्म भरे पड़े थे, गंदी इच्छा पड़ी थी, वो करवाती हैं। तो इससे पता चलता है कि पिछले जन्म में भी व्यक्ति बुरा था, क्योंकि भगवत गीता जी स्पष्ट कहती हैं, श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जिसकी जैसी मरते वक्त इच्छाएं होंगी, अगले जन्म में वो वही काम करेगा। ये सत्य है। आपकी जिसमें लगन होगी आप वही करेंगे। तो एक जो गंदे लोग हैं ना, इनकी मानसिकता उसी दिशा की, इनसे पता चल जाता है कि ये इनको बदलना। तो बाबा जी आपने पहले कही है कि हमने जातिवाद खत्म करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीची जाति के लोग हैं उनको तो मंदिर में भी कई बार आने नहीं दिया जाता है कि मंदिर अपवित्र हो जाता है। ये हमारे देश के दुश्मन है। इनको पहचान लो, आप लोग अच्छे गौर से पहचान लो, ध्यान दे के पहचान। जो भी समाज में ऊंच नीच, जातिवाद, भेदभाव, जातवाद करता है, ये देश के दुश्मन, धर्म के दुश्मन, समाज के दुश्मन, संस्कृति के दुश्मन, हमारी परंपराओं के दुश्मन, हमारी सब कुछ के दुश्मन है ये। क्यों? हमें एक नहीं होने देते। सीधी सी बात है, बोलो, सीधी सी बात है ना भाई, कोई बड़ी चीज़ नहीं इसमें समझने की। हम सब एक होना चाहते हैं। वो कहते नहीं तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय, तुम एक नहीं हो बैठ के खाने, तो कौन सी दुश्मन हुए कि ना हुए? तुम हमारा धर्म भी खराब कर रहे हो। यही है मलेच्छ, जो काली नेमी जिनको कहते हैं, छुपे हुए राक्षस, जो ऊपर से पूजा पाठ करते हैं और अंदर से खंड खंड करते हैं धर्म को। ये काली नेमी, इनसे सावधान रहना चाहिए। क्या बात, देख सकते हैं बाबा जी आप ये क्या ले रहे हो? इसमें आपको कुछ हम देना चाहेंगे, देश के लिए भी मैसेज। ये क्या है इसके अंदर? ये हमारे जो हमारी एक संस्था है, नरेंद्र मोदी विचार मंच भारत, अंतर्राष्ट्रीय साधु संत बौद्धिक मंच, जिसके हम अपने मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और यह 11 मांगे हमारी जो है देश के लिए आदरणीय मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से। देख रहे हैं इसके अंदर? ये है, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल, इनका आप ले लीजिए और इस मैसेज को पहुंचाइए। मात्र 3 सुधार करना है देश के लिए। अच्छा, ये भी सेम ही है? नहीं, अलग अलग है। अच्छा, ये अलग? ये हमारे आश्रम का है, जिस आश्रम में हम इस समय तपस्या कर रहे हैं। ये देखो। अच्छा बाबा जी आप अकेले क्यों बैठे इस जंगल? तपस्या एकांत शांत ही मन तरल होता है, सरल होता है, वो विचलित नहीं होता है। कोलाहल से दूर रहना चाहिए। तो आपकी शादी भी हो रही है बाबा जी? हाँ, हम बताएं शंकर जी जैसा जीवन जीते। शंकर जी की शादी हुई थी, उनके बच्चे हुए थे,
कह रहे सन्यासी तो शादी नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत बात है, जिसने भी कहा उसे ज्ञान नहीं है। क्यों बताइए, आप ही बताइए, आप कोई ब्रह्मांड का, इस धरती का कोई उत्तर दे दो। शंकर जी से बड़ा कोई साधु इस धरती में हुआ? बोलो, हुआ? शंकर जी से बड़ा कोई महात्मा हुआ? नहीं हुआ ना। तो क्या वो गृहस्थ नहीं थे? उनके बच्चे नहीं थे? कितने प्यार से रहते थे, लेकिन चिपकते नहीं थे कि दिन भर घुसे रहे घर में। नहीं, तपस्या करो। वो भी चले जाते थे हिमालय में तपस्या करने, और जब जरूरत पड़ती थी, कोई अच्छा संयोग बनता तो कोई काम होता तो लौट के आते थे, गणेश जी से मिलते थे, माता पार्वती जी से मिलते थे। इस तरह से सब काम करते थे, देवताओं के साथ रहते थे, समाज। लेकिन बहुत सारे होंगे साधु जो शादी नहीं करते, सन्यासी जीवन में। देखिए, उन्होंने उस पंथ को लिया, क्या सोच करके मतलब नहीं करते कि हमको कोई संतान पैदा नहीं करना है, अच्छी संतान। जबकि ऋषियों ने हमारी संतान पैदा की, अनेक ऋषि हमारे, जमदग्नि ऋषि भगवान पर, और बहुत से ऋषि वेद व्यास जी हैं, अत्रि मुनि जी हैं, बहुत से हमारे महान ऋषि हुए जिन्होंने अच्छी अच्छी संतानें देश को दी, धर्म को दी, वो महान ऋषि हुए। तो संतों से हमारा यही है कि यदि अच्छी संतान यदि आप देश को देंगे तो भी हमारे देश का कल्याण होगा। तो योगी आदित्यनाथ ने भी शादी नहीं की, वो उनका ब्रह्मचर्य का उन्होंने संकल्प ले लिया। भाई सभी तरह के हैं ना, कुछ शंकर जी के अलग अलग रूप में रहते हैं, कुछ उन्होंने बाल ब्रह्मचारी रहना है, या फिर मतलब पत्नी से कहीं ना कहीं दूरियां बनानी होती है सन्यासी। गृह कारज बेहद जंजाला, वह बहुत कठिन मार्ग है, जिस कठिन मार्ग से निकल के शंकर जी चले हैं, ये हमारे महान ऋषि चले और हम चले हैं। क्योंकि पूर्ण ज्ञानी बनने के लिए आपको दोनों पक्ष का ज्ञान होना चाहिए, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। अगर आप पूर्ण ज्ञानी हैं तो गुड़ और गोबर दोनों का स्वाद पता आपको होना चाहिए। आप यदि पूर्ण ज्ञानी हैं तो दोनों का अनुभव होना चाहिए, अच्छाई बुराई, माया और साकार का, निराकार का, सब का भेद अलग अलग पता आपको होना चाहिए। तो यदि हम गृहस्थ में नहीं जाते तो हमें कैसे उस जीवन का अनुभव पता चलता कि इसमें होता क्या है, कौन कौन सी परेशानियाँ आती, कैसे कैसे मोह इसमें ग्रसित करता है व्यक्ति को, कैसे कैसे काम वासना में व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्रोध में कैसे कहाँ क्रोध करता है, लोभ पाप का बाप बनता है, उस लोभ में कितना पाप करता है, लास्ट में कहीं कुछ नहीं। उसका ज्ञान होना, क्योंकि जब तक आप इस मिट्टी को, जैसे रज है गंगा जी की, इसको आप प्रसाद के रूप में पाएंगे नहीं तो आप स्वाद बता पाएंगे नहीं। क्या बात है, खा गया आप मिट्टी को, प्रसाद है ना। तो बाबा क्या खाते हो आप दिन भर में? खाने के लिए नहीं जीते, बस जीने के लिए खाते हैं। ये हमारा सिद्धांत है करीब 2007 से। बस शरीर के लिए प्रभु उतना देते रहना जितने में आपका शरीर एक काम करता रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? वो खाता है, वो ही खिलाता है, वो ही सब करवा रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। बाबा जी आप वो भी लगाते हैं मतलब सुट्टा वगैरह? देखो जो बहुत सारे देखे हैं मैंने, जितने उस बारे में हम एक बात कहेंगे। हाँ, यहाँ भी हमने बहुत सारी चर्चाएं सुनी, साधु संत गांजा लगाते हैं, नई व पीढ़ी गांजा लगाते हैं। तो गांजा को आयुर्वेद में क्या कहते हैं आप लोग बता सकते हैं? इसका नाम क्या है शास्त्रों में? इसका नाम क्या है? जड़ी बूटी नहीं। अगर ये इसका संबंध शंकर जी से है, गांजा भांग का, वो कहते पी के शंकर जी की बूटी खुल गई आँखें, निदिया टूटी, तो अच्छी बात है। यदि आपको नींद से जागना है, जैसे नींद टूटना है, नींद आपको आ रही है, आपको भजन करना है, भगवान का रात्रि जागरण करना है, अपने किसी तीर्थ स्थान में कहीं भी ऐसी जगह या घर में आपको दीप जला के भजन का संध्या कुछ करना है और नींद को तोड़ना है, तो थोड़ी सी ले लीजिए चना के बराबर। हो सकता है आपकी नींद टूट जाए, आजमा के देख लो। अगर ये टूट जाए तो मान लेना सही है, अगर नहीं टूटती तो कहते ना तो आपने कभी पिया है? नहीं, हमने भांग का प्रयोग ऐसे नहीं किया। मतलब ऐसी चीज भी है आपने नशीले पदार्थ के सेवन किया? देखो, नशा तो अन्न में है सबसे ज़्यादा, और हाँ, जो गांजे के लिए बता रहे थे उसका प्रयोग करके हमने देखा है, उसका अनुभव लिया है। भांग का भी हमने अनुभव लिया है, लेकिन बस अनुभव के लिए इनका देखा है कि इनका रिजल्ट क्या है। क्या रिजल्ट रहा? तो ये आयुर्वेद है, इसको कहते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद में जहर भी अमृत होता है, बशर्ते उसका जो सिस्टम होना चाहिए देने का, आयुर्वेद के बनाने का, वो सिस्टम होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर ज्ञान होना चाहिए। अगर उसके पास जैसे इसमें कंपोजिशन होता ना एलोपैथी में, उसी प्रकार से कंपोजिशन आयुर्वेद में भी होता है भाई। हाँ बाबा जी। अच्छा, बाबा जी आपके शिष्य हैं? ये भी मित्र हैं हमारे। अच्छा, हम शिष्य नहीं बनाते, ये भी मित्र हैं, ये भी मित्र हैं। देखिए इस तरह भी बैठे हैं इनके, देख रहे हैं कैमरे में, इधर बैठे हैं, देख। और हमें अपने जीवन आप बांसुरी बजा रहे थे, एक बार दिखाइए। और बांसुरी बजा करके अपना सीखते रहते हैं। बजाइए बाबा जी एक बार बांसुरी का जो, फिर महाराज जी के पास वापसी आएंगे। बजाइए एक बार बांसुरी।
देख सकते हैं बाबा जी मनोरंजन के लिए करते हैं। हाँ, नहीं मनोरंजन नहीं, टेंशन ट्रीटमेंट। म्यूजिक इज टेंशन ट्रीटमेंट। आप कैसे भी परेशान हो, एक दवा ले लीजिए आज से। जब भी आप परेशान हो, आपको तनाव घेर रहा हो, आप तत्काल म्यूजिक सुनिए जो आपको मन पसंद हो। टेंशन खत्म, कोई दवा की जरूरत नहीं, कहीं कुछ। यही तो है मानसिक चिकित्सा। देख सकते हैं बाबा जी, एक बार वो बोतल और दिखाइए बाबा जी, वो दिखाइए। देख सकते हैं बाबा जी जो है ना इसके अंदर जल रखते हैं और इसमें इतना मतलब फायदा होता है। गरम जल ये तांबे की है शीशी बाबा जी। हाँ, तांबे की है। देख ले मतलब किस तरीके से बाबा जी अपना ना जीवन किस तरीके से। इसके अंदर खास बात मलियागिर चंदन पड़ा हुआ है, जिसमें हम पानी खौलाते हैं, धुनी में रख के गर्म करते हैं पानी, परमानेंट गर्म पानी पीते हैं। तो वो क्या चीज़ है बाबा जी, वो दिखाइए। ये वाली, ये हाथ में, ये हाथ में पकड़ रखी है, ये संगीत की बजाने की, शंख बजने की। अच्छा बजाए के दिखाइए हाँ। आप भी। तो ये देखो भाई अलग अलग तरीके से बाबा ने डमरू लिया है, इधर बांसुरी है, उधर वो शंख टाइप की वो है। हाँ, कुछ चढ़ा हुआ है। अलग अलग चीजें बाबा जी। तो आपको भजन सुना है? एक भजन सुना दो बाबा जी लास्ट में। देखिए भजन के अंदर बहुत कुछ छिपा है, सब कुछ छिपा है, जो हम कहना चाहते हैं वो सब छिपा है। तगड़ा भजन सुनाए बाबा जी। देख लो आप इधर दिखाइए भाई, कैमरामैन से कहूंगा देखिए इधर सारी भीड़ जुट गई है। आप लोग भी वीडियो बना लो। हमारा दर्द छिपा हुआ है, दर्द छिपा है बाबा उस भजन के अंदर। हमारा दर्द। तो बाबा जी का जो उस दर्द भजन के अंदर दर्द छिपा हुआ है, देखते हैं क्या दर्द है उस बाबा के और वह भजन में। जो है सभी देशवासी समझें, उसको समझें, परखें और कोशिश करें। यदि संतों का दर्द हटा सकें तो प्रयास करें। ओम शंभो मेरे भोले बाबा, अपना बना लो, कांटों की राह में आके संभालो। कांटों की राह है जीवन, ये इस समय की स्थितियां हैं जो समाज की। कैसे? सनातन शरीर, ये शरीर सनातनी शरीर 4 वर्णों से जुड़ा हुआ है। शूद्र इसी में, वैश्य इसी में, क्षत्रिय इसी में, ब्राह्मण इसी में, और सन्यासी तो बैठा ही हुआ है। तो 4 वर्णों से आपस में जुड़ा हुआ सना हुआ सनातन, जिसको कहते हैं सनातन, यही सनातन है जिसमें चारों आपस में जुड़ कर रहे हैं। तो सनातन शरीर ये हुआ खंड खंड है। कोई कहता मैं ब्राह्मण, कोई कहता मैं क्षत्रिय, कोई कहता मैं वैश्य। पर क्या तमाशा बना रखा, टुकड़े टुकड़े कर दिया। कैसे सुखी रहोगे जब शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सनातन शरीर ये हुआ खंड खंड है, एक अकेला वर्ण फिर भी घमंड है। एक अकेला वर्ण बचता है, कहता है मैं ये हूँ। एक अकेला वर्ण कहे फिर भी घमंड है। तो हे गंगा मैया, इस कुंभ में आए हुए हमारे सभी हिंदू भाइयों को सद्बुद्धि दो कि भैंस बुद्धि वालों को सुधारो, कान पकड़ कर ऐठो, कह दो फिर से गऊ को पालो। गऊ के बिना, गऊ मूल जड़ है, गऊ के बिना कभी भी बुद्धिमान नहीं बना जा सकता, धैर्यवान नहीं बना जा सकता, वीरवान नहीं बना जा सकता, गंभीरवान नहीं बना जा सकता, बना ही नहीं जा सकता। हमारे पास एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं इसके। और जब भी किसी को प्रमाण चाहिए, सामने आप एक तरफ भैंस के बच्चे को भैंस के दूध घी को खिलाई, एक बच्चे को, एक को गाय का खिलाइए, देखिए सकारात्मक ऊर्जा का प्रमाण आपको प्रत्यक्ष मिलेगा। हमारे कन्हैया जी बुद्धिमान ऐसे नहीं हो गए। वसुदेव सुतम देवम कंसचारुण मर्दनम देव के परमंदम श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम। ओम नमो नारायण। तो देख सकते हैं बाबा जी जो है ना मतलब गाय के लिए जीते हैं भाई, क्योंकि गाय को मतलब कहीं ना कहीं आज के टाइम में देखा जाए तो गाय की रिस्पेक्ट करती है। रोडों पर जो है गाय पन्नियाँ चुग के फिरती हैं, और गाय जो इतनी इम्पोर्टेंट है दूध के लिए। बुद्धि, मैंने खुद गाय का दूध पिया बचपन में, और आपको पीना चाहिए, बच्चों को पिलाना चाहिए भैंस का दूध। गाढ़ा दूध हो भाई, बढ़िया दही जमेगी। जो व्यक्ति भैंस का दूध घी खाएगा पिएगा, उससे बीमारियां होंगी, कोई नहीं रोक सकता इस धरती का। क्या? एसिडिटी, खट्टी डकार, मोटापा, अजीर्ण और बवासीर और गठुआ बात, कोई नहीं रोक सकता। और जो इसको हाथ नहीं लगाएगा, गाय का दूध घी या बकरी का पिएगा, उसको कभी भी बीमारियां होंगी नहीं। चलो भाई, आपको क्या कुछ लगता है बाबा जी के कितने प्रवचन सुने हमने और आपने पूरे इंटरव्यू देखा,
उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल प्रयागराज में आप ये देखेंगे स्नान चल रहा है, और जो आज रात को जो घटना घटी है उसके लिए हम थोड़ा सा निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं जो भी होया उस घटना को। वो अज्ञानता की वजह से है लोगों की, लोग भय में थोड़ा सी कोई बात होती है तो हुजूम बनाई, क्योंकि नहीं बताया गया ना, इन्हें शिक्षा नहीं दी गई ना गुरुकुल के लिए। अगर गुरुकुल शिक्षा पाए होती समाज तो कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके पास एक ज्ञान होता है समझने का। कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, देखो भैया वो कौआ कान ले गया, देखो देखो वो जा रहा लेके, सब देखने लगते कौआ की। अरे यार एक बार ये तो पूछो किसका ले गया भाई, किसका ले गया, वास्तव में ले गया कि नहीं ले गया। ये कहानी हमारे यहाँ ये भैंस के कारण हुई है, मांस मदिरा के कारण हुई है। ये कहीं गांजा पीते हैं, चरस पीते, कहीं ये ऊट पटांग की चीज़ें करते हैं, ये सब मेंटलिटी को ध्वस्त करते हैं। आप एक अच्छी ऊर्जा में चलिए। ये आयुर्वेद है, दवा है, किन के लिए है, वो उनके लिए है। ये दवा, जैसे कोई व्यक्ति सालों से ना हंसा हो, सालों से उसने खाना ना खाया हो, उसको आप चना बराबर भांग दीजिए, वो हंसेगा भी, खाएगा भी, हंसेगा भी और खाएगा भी। और जब खाने लगे, हंसने लगे तो उसकी दवा बंद कर दीजिए, बात खत्म, उसको बतानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो देख सकते हैं बाबा जी, हमारी बातचीत हुई है, और क्या कुछ लगता है कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय गौ।